प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज कई लोग अखबार में और न्यूज़ चैनल्स में इस वायरस के बारे में, लोगों के मृत्यु के बारे में सुनकर, बीमारी के बारे में सुनकर डर रहे हैं। इस डर से छुटकारा पाने के लिए जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वहाँ सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गाढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहालिए के जल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की अंड में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए टाल और जिलाम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, और ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ए यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लतड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। देखिए, परमेश्वर आज कह रहा है, जो व्यक्ति मेरी वचन को रात दिन मनन करते रहता है, उसे कोई विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर कहता है कि संसार बिगड़ गया है, लोग नाश के ओर दौड़ रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स में हर दिन इस बीमारी के कारण कितने हज़ारों लोग मर रहे हैं, इसके बारे में हम सुन रहे हैं। इसे सुनकर कई लोग डर रहे हैं। एक गांव में इस बीमारी के डर के कारण खुद को पेट्रोल डालकर सुसाइड किए। इसीलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, देख, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मारी से, ना महारोग से, किसी से भी तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, देख, मैं अपने पंखों के अंड के नीचे तुझे ले लूँगा और तू मेरे पैरों के शरण पाएगा। जो व्यक्ति, जो परिवार परमेश्वर के पंखों के अंड के नीचे है, उनके ऊपर कोई वायरस, कोई विपत्ति, हानि नहीं पहुंचाएगी। क्या मैं परमेश्वर के छाया में हूँ? क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या परमेश्वर मेरा दृढ़ गाढ़ है? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ? कहकर आपको खुद को जांचने की ज़रूरत है। दाऊद राजा था, लेकिन बहुत बार राजा साउल से भागकर खुद को, अपने आप को छिपाता था। साउल राजा के हाथ में से बचना चाहता था। दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, परमेश्वर मेरा दृढ़ गाढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है। दाऊद कई खतरों को सामना किया, कई लड़ाइयों से, कई शत्रु के पंजों से बाहर आकर परमेश्वर के सामने सच्चा भविष्यद्वक्ता की तरह, सच्चा राजा की तरह अपना जीवन जीने लगा। आज हमें भी राजा दाऊद की तरह इस अध्याय को मनन करना है। मनन ही नहीं, इस अध्याय को हम जीवन में अनुभव करना चाहिए। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वहाँ तेरे पास ना आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमें कोई विपत्ति हम पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को आपके साथ रखेगा। ज़रूर आपको परमेश्वर बचाएगा। आपको इस बीमारी के बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको परमेश्वर के सामने अपना हृदय को शुद्ध करना चाहिए, अपना विवेक को ठीक करना है। यदि आपने कोई पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध अपना जीवन जी रहे हैं, तो पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, माफ़ी मांगना है, परमेश्वर के साथ अपना संबंध फिर जुड़ना है। तब परमेश्वर ज़रूर आप पर कोई विपत्ति आने नहीं देगा और आपको बचाएगा और अपने दूतों को आपके साथ रखेगा और उन्हें आज्ञा देगा कि आपकी रक्षा करे। परमेश्वर कहता है,
उसने मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। हमारे संकट के समय में जब हम परमेश्वर की ओर पुकारेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें बचाएगा। परमेश्वर कहता है, उसने मुझसे प्रेम किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर इसीलिए परमेश्वर आपको ज़रूर छुड़ाएगा, आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपना उद्धार का दर्शन आपको दिखाएगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, शायद संसार में परिस्थिति किसी तरह से भी हो, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको भोजन देगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तुम्हारे डेरे के निकट कोई चीज़ के बारे में आप डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से लिखा है। इस वचन को यदि आप स्वीकार करेंगे तो यीशु आपके हृदय में आएगा और आपकी रक्षा करेगा। यदि अब तक आपने इस अध्याय को मनन नहीं किया हो तो भजन संहिता 91 को पढ़िए, मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू मुझे इस महामारी से बचा, तू मेरे साथ रहे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, इस सारे डरों से मुझे छुटकारा दे, मेरे मन में समाधान दे, शांति दे और तेरी उद्धार की आनंद को पाने के लिए सहायता कर, कहकर प्रार्थना कीजिए। तब ज़रूर प्रभु आपके साथ बात करेगा। यदि इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर आप कमेंट्स के द्वारा हमें आपकी राय को बता सकते हैं। वही नहीं, इस संदेशों को आपके दोस्तों और मेहमानों को शेयर कीजिए ताकि ये संदेश हर एक व्यक्ति को पहुंच सके। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्यार और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शक्ति आपके साथ बनी रहे। आमीन।